तो और क्या हाल चाल मेरे दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं OnePlus Nord CE2 5G। भाई इस पे अगर कोई रैपर होगा, कोई होगा ना, इस पे गाना बना देना है। लिटरली इतना बड़ा नाम कौन रखता है लिटरली। तो देखो भाई लोग, ये है OnePlus Nord CE2 और ये जो भाई साहब है Realme 9 Pro है। जब इस भाई साहब को मैं बाहर निकालूंगा ना, मेरे ऐसे एक थॉट्स है जो मैं आपको पहले ही शेयर करना चाहता हूँ। वो बताऊँ क्या है कि पता नहीं OnePlus को क्या हुआ है भाई साहब, जब से मतलब आप कह लो XYZ पर्सन था जो टाटा बाय बाय करके जा चुका है ना, तब से है ना लिटरली कुछ ज्यादा ऐसा मस्त वाला काम नहीं कर रहा है। बस उसने एक ज्यादा अच्छा काम किया था OnePlus Nord 2 के अंदर, और वो भी फटने लगा बाय द वे। OnePlus के पास है ना डिजाइनिंग की लगता है ऐसे कमी हो चुकी है। Oppo Reno 7 था ना, उसके अंदर जो स्पेक्स आ रहे थे, प्रोसेसर, डिजाइन नहीं, अंदर के पूरा हार्डवेयर जो था ना, वो लिटरली OnePlus Nord CE2 के अंदर हमें दे दिया। बस हाँ, यहाँ पर इन्होंने डिजाइन चेंज कर दिया। हालांकि डिजाइन ऑलरेडी Oppo हो गया, Realme हो गया, उनमें से किसी डिजाइन में देखने मिल रहा है। और ये जो Realme 9 Pro हो गया, 9 Pro Plus हो गया ना, ये डिजाइन आप लोग ध्यान रखना। ये पूरा जो दिखा रहा हूं ना, ये पूरी चीज एकदम ध्यान से देखना, क्योंकि आगे मजा आने वाला है। सो मजे की बात तो यहाँ पर साइड में, लेकिन जो रही बात प्राइसिंग को लेकर, तो ये OnePlus का कह सकते हो बहुत सालों बाद में एक ऐसा फोन है जो आपको 20,000 के अंदर मिलता है। एक बहुत पहले फोन आया था, वो अपना आईफोन बोल रहा हूँ ओप्पो बोल रहा हूँ, क्या भाई साहब क्या। जो OnePlus का X था, मैं पूरा ग्लास बैक था, वो सारा चीज थी। लेकिन ये 20,000 का फोन थोड़ा सा अलग हो सकता है। तो यहाँ पर OnePlus Nord CE2 Lite के दो वेरिएंट लॉन्च हुए हैं, मतलब दो कलर लॉन्च हुए हैं। एक ब्लू कलर है, एक ब्लैक कलर है। पर्सनली मुझे ब्लैक पसंद नहीं आया और मैंने OnePlus Nord CE2 Lite परचेज किया है वैसे ही के स्टोर में जाके, और OnePlus के स्टोर में, वहां से मैं इसे लेकर आया हूँ। और कह सकते हो ना, OnePlus है ना अपना ब्लू कलर में ना ऐसा मतलब ऐसे जलवे दिखाता है कि भाई ये वाला हम लोग का मस्त है, लेके जाओ। 6GB 128 वो 20,000 रुपए का है, और 22,000 में आपको 8GB 128 मिलता है। और रही बात कार्ड डिस्काउंट, SBI पर मिल रहा है, वो 1,500 रुपए का कुछ इंस्टेंट डिस्काउंट दे रहे हैं। तो देखो, ये है अपना OnePlus Nord CE2 5G। और मैंने स्टार्ट में आप लोगों को एक बात बोला था ना, ये डिजाइन पूरा ध्यान रखना, कैमरा मॉड्यूल लेकर सब कुछ। तो भाई ये चीज यहां पर देखो और यहां पर देखो, समझ रहा कुछ मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सेम डिजाइन, सब कुछ सेम है। फ्रंट में जो कैमरा वाला पार्ट है, पंच होल वाला पार्ट है, सेम है। और नीचे की तरफ 3.5mm जैक, बाकी सब चीजें। और फिंगरप्रिंट लॉक वाला पार्ट हो गया, ऊपर का माइक का वाला पार्ट हो गया, और साइड में जो पूरा पार्ट हो चुका है, पूरा लिटरली यहाँ पर सेम मिलता है। मतलब Realme भाई लोगों को बोला कि भाई आपका डिजाइन हमको मंगता ही चाहिए OnePlus में, तो Realme ने बोला लेके जाओ और अपने नॉर्ड में लगा लो। तो यहाँ पर मतलब OnePlus ने ज्यादा, मैं कह सकता हूँ, डिजाइनिंग में ज्यादा कुछ काम नहीं करा है इसके अंदर। ज्यादा बेस्ट बोलूंगा ना, ये भाई 9 Pro ज्यादा मस्त लग रहा है। तो यहाँ पर ये जो बैक है ना, ये आपको है ना कह सकते हो मैट फिनिश में मिलती है, और यहाँ पर है ना हल्का सा ऐसा चिपचिपा टाइप में लगता है, और ऐसा ग्रिड फिनिश टाइप में दिया होगा, अगर ध्यान से आपको देखने मिलेगा तो। ये ब्लू के अंदर अच्छा लग रहा है, बट ब्लैक के अंदर बहुत अजीब लग रहा था। मैंने जब पर्सनली देखा था ना, बहुत अजीब लग रहा था। बाकी जो ओवरऑल बैक साइड है ना, पूरा प्लास्टिक की फ्रेम मिलता है देखने में, और साइड फ्रेम भी प्लास्टिक है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, 3.5mm जैक का गड्ढा भी आता है, और टाइप सी का पोर्ट वगैरह चार्जिंग वगैरह के लिए है। और ये जो टाइप सी का पोर्ट है ना, ये आपको USB 2.0 मिलता है। तो आप में से बहुत लोग जो पूछते हो कि एल्गाटो का सपोर्ट मिल जाएगा, तो वो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम लोग एकदम रिलैक्स होकर बैठ चुके हैं, एकदम पलाती मार के, तो एकदम आराम से बताएंगे। सो यहाँ पर इस फोन का जो वेट है ना भाई, 195 ग्राम के आसपास है। हल्का है, इन हैंड फीलिंग भी अच्छी लग रही है, कोई ऐसा चीप टाइप का लुक तो नहीं आ रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है देखने में। और ये कलर ज्यादा एक्चुअली इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसमें ना हल्का सा ग्रेडियंट टाइप का है, जो ओवरऑल ठीक निकल कर आता है। बाकी ये लोग ने पहले से इस पे स्क्रैच गार्ड प्रोटेक्टर वगैरह लगा के दिया हुआ है। बाकी कैमरा बम्प वगैरह भी कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है। कैमरा मॉड्यूल का डिजाइन भले रीब्रांडेड है, बट अच्छा लग रहा है। बाकी इस भाई साहब को जो पावर मिलती है, स्नैपड्रैगन 695 का 5G प्रोसेसर है, और इसके अंदर टोटल 5 5G बैंड का सपोर्ट दिया गया है, और UFS 2.2 की स्टोरेज है, जिसकी रीड एंड राइट की स्पीड आप लोग देख सकते हो, और LPDDR4X वाली रैम है इसके अंदर। और बाकी इस भाई साहब के अंदर है ना साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर आता है, अच्छा खासा रिस्पॉन्सिव है, और आप लोग स्पीड खुद ही चेकआउट कर सकते हो, सही तरीके से वर्क कर रहा है। और इसके अंदर आपको 6.5 इंचेस की IPS LCD 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले मिलती है, जो टच सैम्पलिंग
डिस्प्लिंग है वो 240 हर्ट्ज का निकल कर आता है। बाकी इस पे कौन सी प्रोटेक्शन डिस्प्ले मतलब पांडा है, स्कॉच सेंसेशन है या फिर गोरिल्ला ग्लास है, कौन सा है वो कहीं मेंशन नहीं किया है, तो कोई आइडिया नहीं है। और डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस वगैरह वो सब चीजें भी क्या है तो वो भी मुझे नहीं पता, क्योंकि कहीं मेंशन ही नहीं करा है। तो अगर इसकी फुल ब्राइटनेस पर भी इसे लेकर जाऊं ना तो इंडोर में भी कोई तकलीफ नहीं है। और रही बात आउटडोर को लेकर, तो जब ये मैक्स ब्राइटनेस पे जाता है ना आउटडोर कंडीशन, जब मैंने ट्राई करके देखा तो वहां पर ये डिस्प्ले विजिबल है, वाओ नहीं कह सकता बट अच्छा है। बाकी नेटफ्लिक्स पर अगर आप लोग देखोगे ना तो वहां पर HDR का कंटेंट आप प्ले नहीं कर सकते हो, वाइड वाइन L1 का सपोर्ट मिल जाता है। और वहीं YouTube पर जाते हैं तो जो मैक्सिमम है ना 1080p 60 fps की वीडियो आप प्ले कर सकते हो, कोई 2K 4K वगैरह कुछ नहीं है, और ना ही HDR ये प्ले कर सकता है YouTube पर भी। तो यहाँ पर जो कॉस्ट कटिंग वाली बात है ना वो निकल कर आ जाती है। और बाकी जो भाई साहब मैंने आप लोगों को पहले कहा था ना कि किसी वीडियो में कि भाई आप लोग कमेंट वगैरह नहीं कर रहे हो, और भाई क्या ही iQOO Z6 Pro के अंदर कमेंट पे कमेंट करके गए हो आप लोग। जो मैंने ना बोला वो तो पक्का किया है, कोई भी बुड्ढा कमेंट में नहीं करेगा बट सब लोग करके गए हैं। और मैंने कमेंट में बोला ये गोली बेटा मस्ती नहीं मस्ती नहीं। सो आज भी आप लोग को इस वीडियो में क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है, मजा आया था कि नहीं आया, कौन सा पार्ट फेवरेट था आपका, वो कमेंट जरूर कर देना। और वही वाली बात, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब ताकि एल्गोरिदम में थोड़ा सा चेंजेस हो और हमारी वीडियो ऐसा रॉकेट की तरह जाए तो कर देना। तो जो YouTube अपना प्रीमियम है ना, तो इस भाई साहब ने मतलब वीडियो जो मिनिमाइज होती है ना तो इसने पूरा उस पर ही फोकस रखा हुआ है। एक बार फिर से, अरे फुल स्क्रीन हो जा, हाँ ठीक है चलो वीडियो हो गया। अब बाहर आते हैं और यहाँ इस बार सही है। सो यहाँ पर ये एकदम मस्त कलरफुल एकदम देखने मिलता है आपको पूरा ये कंटेंट, और जो कलर्स है मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी तरीके से IPS होने के बाद भी निकाल के देता है। पर अगर हम इसे थोड़ा सा भी कम कर देते लाइक फॉर एग्जांपल 50% पर, तो यस डिस्प्ले में विजिबिलिटी थोड़ी सी कम देखने मिलती है और कलर्स भी अच्छे हैं। बट 100% ब्राइटनेस पर तब जाके इसमें मजा आता है डिस्प्ले के इंजॉयमेंट को लेकर। अभी देखो इस फोन का एक वीक पार्ट मैं आपको बताऊंगा, वो है इसका स्पीकर। मोनो स्पीकर आता है, 3.5 mm का गड्ढा दिया है, अच्छी बात है। बट अगर आप स्पीकर आउटपुट सुनोगे ना तो गुरु MCU का बहुत ही बदनाम सवाल कि क्या हो अगर जब डॉक्टर स्ट्रेंज मून नाइट पे अगर वो एस्ट्रल पंच मारेंगे तो कौन बाहर आएगा, मार्क, जेक या स्टीवन? तो वो क्लियरली बता। गर्मियों में कुल्फी इसको बोलते हैं ना एकदम सस्ता वाला स्पीकर कहता हूं। मतलब ये जो स्पीकर का आउटपुट है ना आपको 10 से 12 हजार के फोन में देखने मिलता है। मतलब अच्छा स्पीकर डाल सकते थे बट ये अच्छा नहीं है। तो देखो 20,000 का जो प्राइस ब्रैकेट है ना उसके अंदर आप लोगों को लाइक ये जो मैंने दिखाया आपको Realme 9 Pro आता है, और एक अच्छा फोन मतलब डिस्प्ले के साथ मिलता है आपको Poco X4 Pro जो आपको AMOLED के साथ में मिलता है। मैं अगर कहूँ ना तो मेरी अभी जो 20,000 के अंदर ऐसे फर्स्ट चॉइस है ना वो Poco X4 Pro ही निकल कर आती है, क्योंकि उसका जो डिस्प्ले जो लुक्स है ना, जो पीछे की तरफ जो ग्लास यूज किया है ना वो काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है उस फोन के अंदर। हालांकि उस फोन का मैंने अभी तक कोई ऐसा रिव्यू नहीं क्रिएट किया, मेरे पास आ रखा है बट मुझे टाइम नहीं मिल पाया। लेकिन मैं आपको मेरा पर्सनल ओपिनियन बता सकता हूं कि यस Poco X4 Pro 20,000 के अंदर आपका पहला चॉइस मेरे हिसाब से हो सकता है आराम से। और जब ये फोन मेरे पास आया ना तो जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम बूट किया ना तो सबसे पहले इसके अंदर 315 MB की एक अपडेट आ चुकी थी ऑक्सीजन OS की। और हाँ इसके अंदर हमें Android 12 मिलता है ऑक्सीजन OS के साथ में 12.1, तो वो यहाँ पर अपडेट हो चुका था। उसके बाद मैंने बेंचमार्क वगैरह टेस्टिंग हो गया वो सब चालू करी थी। तो इसका जो गूगल कीबोर्ड भी है ना वो भी देखने में ऐसा मतलब मस्त लगता है, ऐसा पता चल जाता है कि हाँ भाई Android 12 है। और यस जो हैप्टिक फीडबैक है वो वाइब्रेशन वाला है। और ब्लोटवेयर एप्स को लेकर अगर पूछना चाहोगे तो एक Spotify मिल रहा था वो मैंने रखा है यहाँ पर, और बाकी कोई ऐसा फालतू की ब्लोटवेयर देखने नहीं मिलती है। तो अगर ये जो Spotify भी है तो उसे भी हम लोग है ना अनइंस्टॉल कर सकते हैं, और बाकी कुछ गूगल की एप्लीकेशन वगैरह भी आ जाती है। सो भाई फिर से जमीन से जुड़ चुके हैं, जमीन वाले लोग हैं तो फिर से जमीन पर आ चुके हैं। तो एक बात जो हम लोग ने इसका है ना एंटूडू बेंचमार्क ट्राई आउट करके देखा था और स्नैपड्रैगन 695 आता है, तो ये है स्कोर 3,68,000 का स्कोर है। और रही बात CPU थ्रॉटलिंग को भी लेकर तो ग्राफ एकदम मस्त ग्रीन ग्रीन आता है, कोई ऐसा मतलब डीप नहीं है इसके अंदर। और जो एवरेज जो परफॉर्मेंस स्कोर है 1,83,000 के आसपास आता है। मतलब मैं कह सकता हूं कि इसके अंदर ठीक है जो स्नैपड्रैगन 695 है ना, बेसिकली क्या है क्या कि ये जो प्रोसेसर है ना मतलब कह सकते हो कि 5G प्रोसेसर है, इसके लिए ये बिक रहा है। वरना मेरे हिसाब से इस प्रोसेसर को नहीं होना चाहिए था, सच बताऊंगा। मतलब ये कोई ऐसा तोड़ प्रोसेसर भी नहीं है। इसके अंदर है ना भारी टास्क होता है जैसे कि गेमिंग वाला पार्ट होता है, उसमें आप मजे ज्यादा नहीं कर पाओगे क्योंकि जो सेटिंग्स मिलती है ना वो आपको 40 FPS अनलॉक करके देता है। वीडियो रिकॉर्डिंग वाला पार्ट होता है वहां पर भी आप 1080p 30 FPS ही शूट कर सकते हो। 60 FPS भी इन्होंने भाई साहब लोगों ने अनलॉक करके नहीं दिया है। सो मेरे हिसाब से या मेरी नज़र में जो स्नैपड्रैगन 695 है ना वो ऐसा मेरे को दिल को कभी छुआ नहीं है जितना 860 ने छुआ है, 870 ने छुआ है, 888 ने छुआ है, 8 Gen 1 ने नहीं छुआ है। तो उस हिसाब से मैं बात बता रहा हूँ।
सो बस ये 5G के नाम पे बिक रहा है ये प्रोसेसर। अभी यहाँ पर सबसे मेन बात है कैमरास को लेकर 64 MP का मेन कैमरा है, बस बाकी भूल जाओ। कोई दो आंखें ना किसी काम की नहीं है, ये बस ये नाम की धोखा देने के लिए दे रखी है। क्योंकि भाई जो दूसरा कैमरा है 2 MP का मैक्रो, 2 MP का डेप्थ है, वो अल्ट्रा वाइड नहीं आता है। और फ्रंट जो सेल्फी जो पंच होल साइड में मिलता है वो 16 मेगापिक्सल के साथ में आता है। कुछ ऐसी फोटोज ट्राई आउट करके देखी है, मेरे फर्स्ट इंप्रेशन कह सकता हूँ, पर मेरे हिसाब से फर्स्ट इंप्रेशन से ज्यादा इसका रिव्यू कह लो। भाई जो कैमराज है ना, फ्रंट सेल्फी कैमरा है, मैं इतना कहना चाहूंगा वो लाइक एवरेज काम करता है। सनलाइट वगैरह में तो ठीक है, लेकिन जो इंडोर लाइट कंडीशन में भी ओके इस तरीके से काम करता है, ऐसा कोई तगड़ा मतलब मैं कह सकता हूँ। और वहां पर जो HDR है अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है, उसको लेकर मुझे प्लस लगा। बट ऐसी कोई धांसू मस्त मजेदार ऐसा कैमरा वाला फ्रंट वाला पार्ट नहीं लगा है। और जो मेन 64 MP का जो कैमरा है, वहां पर भी इसकी जो फोटोज है डे लाइट में अच्छी आ जाती है, कोई टेंशन नहीं है। और लो लाइट में भी एवरेज टाइप की मैं परफॉर्मेंस कहूंगा, और थोड़ा सा ना कॉन्ट्रास्ट ही आता है, या फिर कह सकते हो ब्लैकिश टाइप में हल्का सा फोटो चला जाता है। तो कैमरा जो इसका पार्ट है ना, मतलब ऐसा कोई सेलिंग वाला पार्ट नहीं है, लाइक ठीक है, नॉर्मल आप फोटोज वगैरह खींचना चाहते हो तो आउटपुट ले सकते हो। और वीडियो रिकॉर्डिंग भी 1080p 30 FPS पर कैप्ड है, फ्रंट और बैक। 60 भी अनलॉक करके नहीं दिया, 4K की तो बात ही छोड़ दो। बाकी अपने जो गेमर भाई लोग हैं उनके लिए थोड़ी सी लाइक ऐसे मजेदार वाली बात तो नहीं है, सिंपल कहना चाहूंगा। मतलब जो ग्राफिक्स वाला पार्ट है ना, वो आपको मिलता है बैलेंस अल्ट्रा, स्मूथ पे भी अल्ट्रा ऑफकोर्स, और HD पर हाई, यानी कि 30 FPS और HDR खुलेगा ही नहीं। सिंपल रिव्यू देना चाहूंगा यही कि लाइक इसका जो 40 FPS वाला गेम है ना, वो लाइक एवरेज है, अच्छा है। नॉर्मल कैजुअल गेमिंग करना चाहते हो, कभी मूड हो गया खेल लिया BGMI तो खेल सकते हो। बूट कैंप पर भी उतार के देखा था, TDM अच्छे से चलता है। और वहीं बूट कैंप पर मैंने ट्राई आउट करके देखा था, वहां पर जो FPS है स्टेबल रहते हैं, 35-40 के अंदर ही रहते हैं, वहां पे कोई ज़्यादा डीप देखने मिला नहीं मुझे। और 40 FPS में अपना ज़्यादा क्या ही बड़ा रिव्यू दूँ, मतलब कह सकते हो कि कैजुअल गेमिंग करनी है कर लो BGMI, बाकी अदर जो गेम्स होते हैं वो भी आप अच्छी तरीके से खेल सकते हो। बट मैं स्पेशली BGMI लवर्स को बता रहा हूँ ये बात। बाकी यहाँ पर एक बात अच्छी ये है कि इसके अंदर 5000 mAh की बैटरी आती है और 33 वाट का सुपर वूक चार्जर आता है। तो बात यहाँ पर यह है कि 50% चार्ज हो जाता है ये आधे घंटे के अंदर, ये OnePlus ने क्लेम करा था। मेरे पास तो ये फ़ोन जस्ट आज ही आया है, एक दिन का मेरा जो रिव्यू है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यहाँ पर समझ लो ना, 1 से 1 घंटा 20 मिनट के अंदर आपका पूरा फ़ोन चार्ज हो सकता है। जितना मैं सुबह से इसे यूज़ कर रहा हूँ ना, तो इसकी जो बैटरी भी ना ऐसा कोई ऐसा मतलब धड़ल्ले से बोल रहा हूँ, ऐसा गिरी नहीं है, अच्छी तरीके से चल जाती है। और इतना मैं कह सकता हूँ कि अगर आप नॉर्मल कैजुअल अपना काम करते हो, गेमिंग वगैरह हो नहीं रही है ज़्यादा, तो वहाँ पर सिंपल है कि ये जो फ़ोन है आपको 1 दिन के ऊपर का बैटरी बैकअप आराम से निकाल के दे देगा। सिम कार्ड वगैरह लगाकर नेटवर्क वगैरह, या 1 दिन के अंदर तक का भी बैकअप आपको आराम से मिल जाएगा। और ऊपर से 5000 mAh की बैटरी है, तो यस आप अपना काम इसके अंदर आराम से कर सकते हो। बाकी हम लोग रिव्यू क्रिएट करेंगे इसका, अगर आप लोग चाहते हो तो कमेंट वगैरह कर लेना कि भाई यहाँ पर जो रिव्यू होगा ना उसके अंदर ये चीजें कवर करना, जो अगर इसके अंदर मिस हो चुकी है तो भाई कमेंट कर देना। कमेंट खुला है, कमेंट के लिए कोई पैसा नहीं लग रहा, तो कमेंट करना, हम लोग रिव्यू के अंदर वो चीजें इंटीग्रेट कर देंगे। बाकी मेरे जो पर्सनल थॉट्स थे या जो मेरे दिल से बातें थी वो सारी बातें मैं बता चुका हूँ इस OnePlus Nord CE 5G को लेकर। और मेरा तो कहना यही है कि इस भाई साहब को लाइक मैं बाद में चॉइस करूंगा। मेरे हिसाब से सुंदर दिखने वाला फोन मेरे हिसाब से ये भाई साहब है, Realme का 9 Pro। तो आपकी पर्सनल चॉइस है, आपको जगह मगा चाहिए कि एकदम ऐसा नॉर्मल चाहिए, वो आपके ऊपर है। अगर और कुछ जानना है तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर देना। मिलेगा और इंटरेस्टिंग वीडियोस में, तो अभी के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।